आपका स्वागत है। अगर आप आए हैं वीडियो पे तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में मैथ का चैप्टर क्लास स्टार्ट किया तो उसी सीरीज में मैथ का चैप्टर नंबर 13 बट्टा डिस्काउंट का पार्ट 1 क्लास होगी। यह है जिसमें हम टोटल 28 से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम से रेलवे के कोई भी एग्जाम सहित अग्निवीर एग्जाम्स और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। तो सब कुछ भी बात करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए डिस्काउंट को बता रहे हैं, डिस्काउंट है। तो देखिए आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके यूट्यूब की तरफ से गूगल एक्शन पी ना पाया तो आप लोगों के सहयोग से ही यह हो पाया है। तो डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न कब कब पूछेंगे। सभी प्रश्न लेटेस्ट के हैं, यानी लगभग कुछ एग्जाम ग्रुप डी में, आरपीएफ, एसआई में, आरपीएफ, जेई में, यूपी पुलिस में, एसआई में पूछेंगे। देखिए सभी मिक्स प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो ये सभी प्रश्न टाइप वाइज हैं, सभी अलग अलग टाइप को बताएंगे। तो ये सभी प्रश्न एसएससी का आपको कोई भी एग्जाम दीजिए, पुलिस का कोई भी एग्जाम दीजिए और अग्निवीर का एग्जाम्स और सभी वनडेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट है। तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। प्ले लिस्ट में ऊपर जाएगा तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट बनाया, जिसमें इससे पहले हम 12 चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड कर देगा। ये 13वां चैप्टर का पार्ट नंबर 1 वीडियो है। इसके बाद बट्टा या डिस्काउंट से एक और पार्ट आएगा, जिसके बाद पूरा बट्टा आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे पर और एक ही मेथड पर सभी चैप्टर करा रहे हैं। देखिए ईपीपी कांस्टेबल 2018 में यह पूछा गया रियल प्रश्न है। 750 रुपये की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये पर बेची गई, इसमें कितने प्रतिशत की छूट किया गया है। तो देखिए एक बात आपको सबसे पहले जानना होगा। तो आप लोग प्यार और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने चैनल पर इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो छूट जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, हमेशा एमपी यानी कि एमपी जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है या एमआरपी पर ही मिलता है। छूट आप जब भी कहीं मॉल में जाइए, कहीं भी दुकान पे जाएंगे तो जो भी दुकानदार आपको छूट देगा वो किस पर देता है, एमआरपी पे, जो प्रिंट होता है, जो उसका प्राइस होता है उस पर देता है। तो इसीलिए हम एमपी, जब भी एमपी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस जिसे एमआरपी भी कह सकते हैं। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। दो चीज़ सिर्फ आपको इस चैप्टर में दो चीज़ याद करना है। नंबर 1 पर याद करना है कि जब भी छूट की बात होगी तो छूट हमेशा कोई भी दुकानदार होगा तो छूट जो देगा वो अंकित मूल्य पर होगा। छूट इसे कहते हैं अंकित मूल्य। देखिए नहीं, हिंदी में नहीं लिखे हैं तो इसे कहते हैं अंकित मूल्य यानी एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट मतलब अंकित और मूल्य। तो जब भी छूट रहेगा ना तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देगा, यानी एमआरपी पर देगा, एमपी पर देगा यानी मार्केट प्राइस पर देगा। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। इससे पहले जो परसेंटेज देखे होंगे तो उसमें साफ साफ बताएंगे कि लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये में वस्तु खरीदें और 120 रुपये में बेच दिए हैं तो आपको यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ है। अगर आप 100 रुपये की वस्तु खरीदें और 80 रुपये में बेचे हैं तो आपको 80, यानी 100 रुपये में खरीदें 20 रुपये में बेचे, 80 रुपये में बेचे तो आपको 20 रुपये का हानि हुआ है। यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो यही बात आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले सभी 12 चैप्टर को देख जाइए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये चैप्टर 13वां है और इसमें हम बट्टे के पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसके बाद डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या लगा सकते हैं। तो जब भी डिस्काउंट परसेंट पूछेगा ना, जब भी पूछा गया कि डिस्काउंट प्रतिशत बताइए तो डिस्काउंट प्रतिशत के लिए आप लगा सकते हैं डिस्काउंट बटा में एमपी, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, एमपी कहा जाता है, इंटू 100% के लिए। ये सिर्फ आपको 3 चीज़ इस चैप्टर में याद करना है। 3 चीज़ आपको दूसरे पहले नंबर पर कि डिस्काउंट जब भी देगा एमपी पर देगा, एमपी अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर यानी जो उस पर प्रिंट रहता है उस पर एमआरपी पर, और लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और डिस्काउंट परसेंटेज वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना दिया है और कितना अंकित मूल्य है इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला पे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो कहा कि अंकित मूल्य है तो एमपी यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कितना है तो अंकित मूल्य है 750 रुपया। और पतलून छूट के बाद 660 रुपये में बेची गई। तो बेची गई है मतलब सेलिंग प्राइस, यानी जिसे एसपी कहा जाता है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। कितने में बेचा है, तो बेचा है 660 रुपये में बेचा है। 660 रुपये में बेचा है। तो देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी वस्तु होगा तो सबसे पहले कोई खरीदा होगा, तो यानी कि सबसे पहले एमपी यानी खरीदा होगा, अंकित किया होगा, इसके बाद बेचा है कितने पे, तो बेचा है ये 660 रुपये में। तो कितने का छूट दिया है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो अगर पूछता है छूट रुपया में बताइए तो 750 रुपये, उस जैसे आप कहीं गए हैं मॉल पे या कोई आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसमें दिया है 750 रुपये प्रिंट और वो दुकानदार आपको 660 रुपये में दे रहा है। तो कितना छूट दिया है, तो 750 रुपये प्रिंट था और 660 रुपये में दे रहा है, यानी कि 90 रुपये का छूट दिया है। अगर रुपया में पूछता तो 90 रुपया हो जाता, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। तो 90 की छूट दिया है किस पर, 750 रुपये अंकित था उस पर छूट दिया है। तो 90 बटा में 750 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। अब इसे कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 3 9 और 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75, ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 12%। तो कितना छूट दिया है, तो दिया है 12%। तो 12% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 12% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर। आप इन प्रश्नों का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु इतने में बेची गई। लागत वाली कहें तो जिसे लागत मूल्य कहें तो आप सीपी भी कह सकते हैं। तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, सीपी कह सकते हैं। लागत मूल्य यानी कि लगाए कितना। देखिए ईपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु, यानी कि 110 रुपये क्या है, तो 110 रुपये इसका एमपी कह लीजिए या सीपी कह लीजिए, खरीद मूल्य कह लीजिए या अंकित मूल्य कह लीजिए। तो 110 है और बेचा है कितने में, तो एसपी एक वस्तु बेचा है कितने में, तो बेचा है 104.5 रुपये में। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दिया गया, यानी कि
इसे खरीद मूल्य कह लीजिए या एमपी भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस। तो 110 रुपये प्रिंट है या 110 रुपये में खरीदा है और बेचा है 104.5 रुपये में। तो कितने का छूट दिया है, तो कितने का छूट दिया है, तो छूट प्रतिशत निकालेंगे। तो छूट प्रतिशत कितने का दिया है, तो 110 रुपये प्रिंट था और 104.5 में बेचा, यानी कि 5.5 रुपये का छूट दिया है। तो 5.5 कर देंगे, बटा में कितना सीपी या एमपी कितना था, तो वो था 110, तो बटा में कर दिए 110 इंटू कर देंगे 100। ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव यहाँ से काट देंगे, एक नीचे जीरो बढ़ा देंगे, अब दशमलव कट गया। अब 11 से कटा रहे तो 11 5 55 और 11 एकम 11, ये 100 हो गया और 100 से 100 हमारा कट गया। तो छूट कितना निकल के आ गया, तो छूट निकल के आ गया 5%। तो छूट कितना है, तो छूट है 5%। तो छूट कितना है, तो छूट है 5% की छूट दिया गया। तो 5% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, यह 2024 का रियल प्रश्न है। एक आदमी एक वस्तु को 405 रुपये में इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर बेचता है। तो D% की छूट देकर 405 रुपये में क्या किया है, तो 405 रुपये में बेचता है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपया है तो डी का मान बताइए। यानी वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना है, तो वह है 540 रुपया। तो 540 रुपया कर दिए, ठीक है। और इसके बाद 405 रुपये में बेच दिया है, तो बेचा है कितने में, तो बेचा है 405 रुपये में बेच दिया है। कहा ना कि एक वस्तु को 405 रुपये में D% की छूट देकर बेचा है, तो D% की छूट देकर बेचा है, यानी कि ये हमारा हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। और कुछ छूट दिया है, कुछ छूट देकर ये बेचा है, तो छूट को मान लिया D% की छूट दिया है। तो अब देखिए, तो छूट प्रतिशत बताना है, हमको बताना है कि छूट कितने % का मिला है। तो छूट प्रतिशत निकालेंगे, तो कितना है, तो प्राइस था 540 रुपये और बेचा है 405 रुपये में। तो रुपया में कितने का छूट दिया है, तो रुपया में देख रहे हैं तो 135 रुपये का छूट दिया। अगर रुपया में पूछता तो 135 रुपये होता, क्योंकि एमपी यानी उस पर अंकित था 540 रुपया। और कोई दुकानदार आप गए हैं तो कोई कपड़ा खरीदे या कुछ भी सामान खरीदे, मान लीजिए कपड़ा खरीदे, तो उस पर 540 रुपये प्रिंट था और वो आपको 405 रुपये में दे दिया। कितने का छूट दिया, 135 रुपये का छूट दिया है। लेकिन छूट पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 135 का छूट दिया किस पर, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर छूट दिया, यानी 540 रुपये पर प्रिंट था उसी पर छूट दिया है। तो छूट के लिए 135 का छूट दिया 540 पर इंटू प्रतिशत के लिए 100। अब इससे आपको सिर्फ आपको कैलकुलेशन कर देना है, 0 से 0 कटा देंगे, 2 से कटा देंगे, 27 दूना के 54, 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10। अब देखिए 27 ये हो गया, अब 27 ये हो गया ना, तो 27 पंचे 7 5 35 और 5 3 15, तो 5 दूना के 10 3 13, यानी कि 5 ये। तो छूट कितना है, तो छूट है 25%। तो छूट प्रतिशत क्या है हमारा, तो छूट प्रतिशत यहाँ से निकल के आ जाएगा 25%। तो डी का मान क्या है, तो डी यानी कि 25% का छूट दिया है, तो 25% का छूट दिया है, तो 25% का छूट। ये ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। और आप सभी प्रश्न ये लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है। तो सूची मूल्य क्या कहेंगे, सूची मूल्य को आप कह सकते हैं अंकित मूल्य। सूची मूल्य को क्या कह सकते हैं, तो सूची मूल्य को आप कह सकते हैं अंकित मूल्य। तो सूची मूल्य कितना है, तो सूची मूल्य है 1200 रुपये, ठीक है। और सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। इस पर क्या किया है, तो इस पर 15% की छूट दिया है, ठीक है। 15% की छूट दिया है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो एक चीज़ आपको बताएं, एक चीज़ आपको इसके पार्ट 1 में बताएं एक बार, और एक बार चीज़ आप समझ लीजिएगा कि जब भी कोई मूल्य निकालना रहे, जब भी शुरू का, मान लीजिए कि ये शुरू का मूल्य हो गया और ये हो गया अंत का मूल्य। तो अंत का मूल्य में क्या होता है, तो अंत का मूल्य में एसपी हो सकता है, शुरू के मूल्य में सीपी हो सकता है और एमपी होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहे और अंतिम मूल्य पूछे और जब भी लाभ हो या छूट दिया कुछ भी करे, तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज आए ना उसको क्या करेगा, जब शुरू का मान दिया रहे और अंत का मान निकालना रहे, तो जब अंत का मान निकालना रहेगा तो इस रेशियो को सीधा अनुपात में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 25% का कह रहा है कोई वस्तु, उस पर 25% का छूट दे दिया, तो 25% का छूट का मतलब है कि 100 में 25 की छूट, यानी 75 बटा में 100, तो 75 बटा में 100। तो अगर एमआरपी, अगर मान लीजिए सीपी या एमआरपी अगर दिया है 300, तो जब अंतिम मूल्य एसपी निकालेंगे तो 300 बटा में 75 बटा में 100 करेंगे। अगर यहीं पे दिया रहे कि एसपी यानी विक्रय, कोई कह दे कि कोई वस्तु है जिस पर 25% की छूट के बाद उसे 300 रुपये में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 300 इंटू रेशियो को उल्टा कर देंगे। जब अंत का मान दिया रहे और शुरू का मान निकालना रहे तो रेशियो को उल्टा कर देंगे, यानी कि 100 बटा में 75 हो जाएगा। अब इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अभी ध्यान रखिएगा, जब भी शुरू का मान दिया रहे और अंत का मान पूछे तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाएंगे। लेकिन अगर अंत का मान दिया रहे, शुरू का मान पूछे, तो रेशियो को जो परसेंटेज होगा, जो रेशियो का होगा, उसे उल्टा अनुपात में रखेंगे परसेंटेज को। अब बस यही चीज़ आपको समझना है। पूछा क्या है, तो पूछा है हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य, अंत का मूल्य। एमपी है और एक है एसपी। तो एमपी यानी मार्केट प्राइस दे दिया 1200 रुपया और एसपी पूछा है, तो एसपी पूछा है तो आपको बताएं कि जब भी अंत का मूल्य पूछे तो रेशियो का सीधा अनुपात में रखेंगे। तो 15% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 15% की छूट यानी कि 100 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 85 बटा में 100। अब ये इसको 85 बटा में 100 लिखेंगे, क्योंकि अंत का मूल्य बताना है। अगर यही एमपी बताना रहता है यानी आगे का मूल्य यानी शुरू का मूल्य बताना रहता है तो 100 बटा में 85 करते। बस ये चीज़ आपको समझना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। 5 से कटेंगे 17 पंचे 85, 5 से कटेंगे 20 पंचे 100 और 0 से 0 और 2 से कटेंगे 2 छक्के 12 और 6 7 42, यानी कि हमारा कितना है
हमारा आया 6 7। तो देखिए अब आया 17 इंटू 7, तो 17 छका 102, 102 यानी कि कहने का मतलब है कि 1020 रुपया, 1020 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1020 रुपया। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 का। तो देखिए जॉन एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना रुपया भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? तो देखिए उसका अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य पहले कर देंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु होगी तो पहले तो उस पर अंकित रहा होगा, तभी तो उस पर छूट मिला होगा। तो इस पर 25% का इससे छूट मिला। तो इसके बाद यह वस्तु इसे कितने की पड़ी? तो यह वस्तु इतने के लिए भुगतान किया, यानी कि इसका सीपी कह लीजिए या एसपी कह लीजिए या कुछ भी कहिए, यानी यह वस्तु पड़ी है इसे 8473 रुपये का। तो उसका अंकित मूल्य क्या है? यानी पूछा क्या है? तो पूछा है शुरू का मूल्य, एमपी है और ये लास्ट का मूल्य, तो अंतिम मूल्य दे दिया है। तो पूछा है हमारा शुरू का मूल्य, तो शुरू का मूल्य निकालने के लिए लिखेंगे 28,773 इंटू 25% डिस्काउंट माइनस है 25% यानी डिस्काउंट है, तो यानी कि 25% माइनस का मतलब हो जाएगा 100/25। अब इसे क्या करेंगे? तो 100/25 है तो इसे उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो हम कर देंगे इसे 100/75, 100/75, 25 के 100 और 25 दिए 75, और इसे 30 से कटाएंगे तो 3 27 और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 4 और ये हो जाएगा 3 27 और 3 दाएँ में 1 3 कम 3 यानी कि 94 191 94 से 91 इंटू 4, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? तो हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 4, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 तो लास्ट में आ जाएगा 4, तो लास्ट में इसमें 4 नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, लास्ट में इसमें भी 4 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ये दो ऑप्शन बचे। इसके बाद 9 चौके 36, जब इसमें एक का जब 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आया 4, और फिर 4 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। और इसमें देख रहे हैं तो लास्ट में 9 4 है, तो लास्ट में 9 4 है तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि आप 10 सेकंड का समय बचा सकते हैं, यानी आपको पूरा गुणा नहीं करना पड़ा। बस क्वेश्चन क्या करेंगे? 94 से 91 में पूरा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 4 आएगा, और लास्ट में 6 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024। आरपीएफ एसआई में शिफ्ट 2 में 2/12/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दिया, ठीक है, तो इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट दिया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, एक ट्रिक आप लगाइएगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक लगाएंगे, तो ट्रिक है तो फिर उसने उतने इस समूल्य की एक छूट और देकर 630 रुपये में बेच दिया, 630 रुपये में बेच दिया। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो वस्तु का अंकित मूल्य MP यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य जिसे कहेंगे, ये 700 रुपया है, ठीक है। और बेचा कितने में है? तो बेचा है हमको, ये बेचा है कितने में? तो बेचा है ये 700 रुपया है, और ये छूट देकर बेच दिया है 630 रुपये में बेचा है, तो 630। देखिए खरीदा था कितने तक? खरीदा था 700 का, खरीदा था, देखिए खरीदा था, अंकित मूल्य है 700 और बेचा है कितने में? तो बेचा है 630 में, बेचा है 630 में, तो कितने का छूट दिया? तो आप चाहे तो इसे यहाँ से भी काट सकते थे, इसे काट देंगे तो 7 से कटाएंगे तो इस 7 दाएं 70 और ये हो जाएगा 9 7 63, तो 10/9 में, यानी कि 10 रुपया अंकित है 10 और 9 में बेचा है। छूट कितने का दिया है? तो छूट दिया है 1 का, क्योंकि जब भी छूट देगा तो छूट आपको बताएं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो छूट 1 का दिया है तो छूट प्रतिशत यहाँ से निकालना होगा, तो छूट परसेंटेज हम निकालेंगे, तो छूट प्रतिशत निकालेंगे, कितना छूट दिया है? 1 का। किस पर छूट, किस पर दिया है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 10 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, यानी कि छूट कितना दिया है? तो छूट दिया है हमारा 10%। छूट का मान निकल के आएगा 10%। प्रीवियस ईयर की तुलना में, प्रीवियस क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमाया तो 10% हमारा छूट आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचना, पहले D% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य रुपयों में एक और छूट दिया। तो एक और छूट दिया, देख तो आपको क्या करना होगा? तो छूट प्रश्न के अनुसार छूट दोनों बार बराबर दिया गया है, छूट दोनों बार बराबर दिया गया है। प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो छूट दोनों बार बराबर दिया गया है, दोनों बार बराबर छूट दिया है, दोनों बार बराबर छूट दिया है। कहाँ? यहाँ पे साफ साफ पहले D% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य यानी उतने ही रुपये की एक और छूट दिया। तो छूट क्या है? तो छूट दोनों कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, तो छूट दोनों में बराबर है, यानी छूट बराबर दिया है, तो छूट बराबर दिया है, तो इसके लिए छूट वास्तविक छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो वास्तविक जब छूट प्रतिशत निकालेंगे ना तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 बार छूट दिया है, यानी कि 5-5%, तो 5-5% 2 बार छूट दिया है, तो 5% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 5% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो डी का मान क्या है? तो डी का मान यानी कि डी छूट कितना दिया है? तो छूट दिया है 5% का, क्योंकि 5-5% का 2 बार छूट दिया है, जो टोटल 10% छूट दिया है और 5-5% का 2 बार, यानी कि 5% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए आरआरबी जेई 17/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 330 रुपये में बेचा, पहले उसने अंकित मूल्य पर D% की छूट दी और फिर उसी राशि यानी उतने रुपये की दूसरी एक और छूट दी। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1320 रुपया है तो डी का मान बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? तो अंकित मूल्य दे दिया है 1320 रुपया, ठीक है। और बेचा है कि एक वस्तु को बेचा है कितने में? तो बेचा है 330 रुपये में।
और कोई छूट दिया है तो पहले छूट निकालेंगे कितना परसेंट का दिया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि छूट कितने प्रतिशत का दिया है। प्रीवियस प्रश्न पे सेम ये प्रश्न आधारित है, तो छूट हम यहाँ से निकालेंगे कितने का दिया है। तो छूट के लिए क्या करेगा, इसे काट के छोटा कर लीजिएगा, या नहीं काटेगा तब भी कंपेयर करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम काट के थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे हम कटाएंगे तो ये काटिएगा जब ना, तो ये आ जाएगा 4:1 के अनुपात में। या आप 3 से कटा सकते हैं, 3 चौके 12, देखिए 3 से कटा रहे हैं तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 0, फिर 3 से कटा रहे हैं 11 3 33, फिर देखिए 11 से कटा देंगे 44, यानी कि 11 चौक 44, यानी कितना आ गया, तो हमारा आ गया 40 और 10, और 40 और 10 आ गया तो फिर 0 से 0 काट देंगे, यानी हमारा आया कितना, तो 4:1, यानी MP आ गया 4 और SP आ गया 1, तो 4 रुपया अंकित है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम छूट प्रतिशत, तो छूट कितने प्रतिशत का दिया है, तो यहाँ से निकाल लीजिए छूट परसेंटेज। ठीक है, छूट प्रतिशत निकाल लीजिए, तो देखिए 4 रुपया अंकित है और बेचा है 1 में, तो छूट कितने का दिया है, छूट दिया है 3 का। छूट कितने का दिया है, तो छूट दिया है 3 का, छूट प्रतिशत निकाल रहे हैं 3 का। और आपको बता दिए कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य 4, 4 पर छूट दिया है, 4 है अंकित और 1 में बेचा है, यानी 3 का छूट दिया है, तो 3 ऊपर कर दिए, और किस पर, 4 पर, तो 4 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 4 से कटाएंगे 25 चौके 100, छूट प्रतिशत कितना आ गया, तो 25 दिया 75%, छूट प्रतिशत कितना है, तो छूट प्रतिशत हमारा आ गया 75%, छूट प्रतिशत आ गया 75%। इसमें भी कहा है कि पहले उसने अंकित मूल्य पर D% की छूट दी और फिर उसी राशि पर दूसरी छूट दी, तो D का मान बताइए, यानी कि D का मान बताएं, तो D का मान बताना है तो दोनों बार छूट समान दिया है, दोनों बार छूट समान दिया है, तो वास्तविक छूट प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ पे वास्तविक छूट प्रतिशत जब निकालेंगे तो 75, 2 बार छूट दिया है तो 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रीवियस प्रश्न पे सेम ये प्रश्न आधारित था, तो 37.5%, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी अध्याय पर चाह रहा है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और ये देखिए, ये बहुत क्वेश्चन किसी बुक में यह क्वेश्चन गलत भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो ये 7 नहीं, ये 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप चेंज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये प्रश्न SSC के और पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 वस्तुओं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत बताएं। जैसे आप कहीं मॉल में गए हैं तो वहाँ पे साफ साफ यहाँ पे नोटिस लगाया है कि 5 वस्तु खरीदिए और 2 वस्तु फ्री में ले जाइए, 2 वस्तु फ्री में ले जाइए, ऐसे कहता है कि यानी कि 5 खरीदें, 5 बाई और 2 गेट फ्री, यानी कि 5 खरीदिए और 2 फ्री में पाइए। तो इसमें आपको छूट प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो 5 खरीदिए, 5 की खरीद पर 2 छूट पाएँ, 5 की खरीद पर 2 छूट पाएँ, तो 5 की खरीद पर 2 छूट पाएँ। तो इसके लिए आप जब इसे प्रश्न पूछे यानी कि छूट प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत डिस्काउंट कितना है, तो इसके लिए क्या करिएगा कि फ्री का सामान जो है उसको ऊपर रखिएगा, यानी फ्री कितना मिल रहा है। इसके बाद टोटल कितना है, टोटल जो है वो कितना है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे यहाँ से छूट प्रतिशत निकाल। चाहे तो फार्मूला इसे याद कर सकते हैं, या आप चाहे इसी फार्मूला पे हम रखेंगे। तो क्या है, तो छूट प्रतिशत क्या है, तो छूट प्रतिशत, तो फ्री कितना मिल रहा है, तो 5 वस्तु खरीदिए और 2 मुफ्त पाएं, यानी फ्री कितना है, तो फ्री वस्तु मिल रही है 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे। और टोटल है कितना, टोटल वस्तु आपको कितना मिल रहा है। जैसे कि आप 5 वस्तु खरीदे हैं, 5 वस्तु का पेमेंट किए हैं और आपको 2 वस्तु फ्री मिला, तो टोटल कितना वस्तु मिल गया, तो टोटल मिल गया 7 वस्तु। देखिए यही चीज़ आपको समझना है। जैसे आप मॉल में गए कपड़ा खरीदने या कुछ भी, मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, तो 5 कपड़ा आप खरीदे हैं, तो 5 का प्रिंट दे दिया, यानी प्राइस दे दिया आप, तो 5 कपड़ा खरीदे और आपको 2 छूट मिल गई, तो 2 छूट मिल गई, तो छूट वाले को ऊपर रख दिए, तो जो 2 हमको फ्री मिला उसे ऊपर रख दिए, और टोटल हमको कपड़ा कितना मिला, तो 5 2 7, तो टोटल 5 2 7 हो गया, तो 2 और बटा में टोटल 7 इंटू परसेंटेज के लिए 100। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 200 बटा में 7, और 200 बटा में 7 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छूट प्रतिशत क्या है, तो 200 बटा में 7 आप इसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 28 सही 4 बटा में 7%, 28 सही 4 बटा में 7%। किसी किसी बुक में 2/7 200 बटा 7% दिया रहता है, किसी किसी बुक में 28 सही 4 बटा में 7% दिया रहता है, तो दोनों उत्तर सेम है। तो इसे ये प्रश्न यानी कि कहने का मतलब है कि 28 × 7 में 4 जोड़िएगा तो 200 बटा में 7 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सेम प्रश्न प्रीवियस पे आधारित है। 8 वस्तु खरीदने पर 11 वस्तुएं पाएं। देखिए थोड़ा सा टाइप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा किया है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि 5 वस्तु खरीदिए और 2 वस्तु मुफ्त में पाएं, 2 वस्तु मुफ्त में पाएं, 5 वस्तु खरीदिए 2 वस्तु फ्री में पाएं। और यहाँ पे कहा है कि 8 वस्तु खरीदिए, यानी कि CP खरीदिए कितना, तो खरीदिए 8 और 11 वस्तु पाएं, यानी कि टोटल कितना दिया है, तो टोटल यहाँ पे दिया है, कहा है ना कि 11 वस्तु पाएं, यानी टोटल 11। और जब 8 आप खरीदे हैं और टोटल 11 आपको मिला है, तो फ्री कितना मिला है, तो फ्री मिला है हमको 8 3 11, यानी फ्री मिला है 3। देखिए किस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। कहा है कि 8 वस्तु खरीदिए, खरीदने पर 11 वस्तु पाएं, यानी कि 8 वस्तु आप खरीदिए और आपको मिलेगा 11 वस्तु, यानी कि फ्री कितना मिला, तो फ्री मिला 3। तो हमको बताएं कि जब भी छूट प्रतिशत निकालना रहे ऐसे प्रश्नों में, तो छूट प्रतिशत के लिए फ्री को ऊपर रखेंगे, तो हमारा फ्री कितना मिला, तो फ्री 3 मिला। और खरीदे कितने, टोटल कितना मिला, 8 वस्तु खरीदे हैं और फ्री मिल गया 3, तो टोटल मिला 11। तो टोटल फ्री बटा में टोटल लिखेंगे, तो 3 बटा में 11 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 300 ऊपर का मल्टीप्लाई 300 बटा में 11, और 300 में 11 का हम भाग करेंगे, तो जब 300 में 11 का भाग करिएगा ना तो आ जाएगा
27। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी को काट दीजिए और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना 27.27%। तो 27.27% की छूट मिली, 27.27% की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें छूट मिलेगी। तो 27.27 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी किसी बुक में यह क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, जबकि सबसे सुटेबल यही होगा। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 से 5 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल प्रश्न है। साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियाँ की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही थी। ग्राहक को मिलने वाली छूट बताइए, छूट प्रतिशत। तो ग्राहक को कितने परसेंट की छूट मिल रही है, तो फ्री कितना मिला। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 3 वस्तुओं खरीदने पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिली, तो 2 साड़ियाँ मुफ्त मिली यानी कि फ्री 2 मिल रहा है। कितने खरीद पर, 3 पर, तो 3 पर खरीद पर 2 मुफ्त मिला है, तो टोटल आपको कितना मिला, तो 3 साड़ियाँ आप खरीदें और 2 फ्री मिल गए, यानी टोटल हमको 5 मिला। तो 2 बट्टा में ग्राहक को पूछा है ना, कहा है ग्राहक को मिलने वाली छूट, तो ग्राहक को कितनी छूट मिली, तो आप ग्राहक हैं तो 2 आपको फ्री में मिल गया और 3 आप खरीदे तो टोटल आपको मिल गया 5। क्योंकि सामान से तुलना करें तो 2 सामान आपको फ्री मिला है और टोटल सामान मिल गया आपको 5, तो 2 बटा में 5 इंटू परसेंटेज के लिए करेंगे 100, 5 से कटाएंगे 20 पंचे 100 और छूट कितना हो गया, तो छूट हो जाएगा 20 दुना के 40%। तो 20 दुना के 40% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। 5 खरीदें 1 मुफ्त पाएं जैसी योजना समान प्रकार की वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य के साथ कितने परसेंट की छूट प्रदान करती है, तो कितने परसेंट की छूट प्रदान करनी है, तो इस पर फ्री कितना मिला है, तो फ्री मिल रहा है 1 मुफ्त पाएं यानी फ्री 1 मिल रहा है। टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, फ्री आपको मिल रहा है 1, लेकिन टोटल कितना मिल रहा है, तो 5 खरीदें 1 फ्री मिला है यानी टोटल मिल रहा है 6। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट प्रतिशत के लिए आपको फ्री कितना मिला, तो फ्री मिला 1, टोटल मिला 6, इंटू कर देंगे 100। तो ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटा में 3, क्योंकि 2 बार 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 50 दुना के 100, तो 50 बटा में 3 और 50 बटा में 3%। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 50 बटा में 3% इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा सा अपना स्पीड स्लो कर लीजिए, और वीडियो स्लो लगे तो अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को फास्ट या स्लो करके आप जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईपीपी 28/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न। यह क्लास एसएससी पुलिस और रेलवे सहित अन्य सभी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुई, क्योंकि यह क्लास मैथ का टाइप वाइज और चैप्टर वाइज है। इससे पहले 12 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो एक बार प्ले लिस्ट में जाएं और ऊपर प्ले लिस्ट मिलेगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास का, उसमें जाकर बारी बारी से सभी चैप्टर को देखें। सभी चैप्टर को हम सेम मेथड पर बताते हैं, सभी चैप्टर को हम रेशियो मेथड पर लेकर चलते हैं और A to Z इसी तरह आपको सभी अरिथमेटिक के सभी चैप्टर को करा दिया जाएगा। अभी मात्र 5 से 6 चैप्टर बच रहे हैं, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और इसके बाद ये होता है नाव, ट्रेन, धारा, ये सब का प्रश्न, और SICI, ये 4-5 चैप्टर्स बचे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करेंगे तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। तो टाइप चेंज यहाँ से हो रहा है। देखिए सभी प्रश्नों को टाइप वाइज अरेंज करना, फिर उसे सोल्यूशन बनाना, टाइप कराना, सोल्यूशन बनाना, फिर उसे एडिट करना, फिर वीडियो अपलोड करना, फिर थंबनेल बनाना, तो बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐड जो भी है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखा करें। टाइप चेंज हो रहा है यहाँ पर। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी जाती है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ आपको ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा। जब परिवर्तन केवल 2 बार हो, किसी भी चैप्टर में ये ट्रिक लागू होगा। जब परिवर्तन केवल 2 बार हो, जब परिवर्तन केवल 2 बार हो, ध्यान से सुनिएगा, जब परिवर्तन केवल 2 बार हो तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, तो फार्मूला लगाना है a+b माइनस AB इंटू 100। तो देखिए छूट के लिए जब भी छूट निकालना रहे ना, कह रहा है छूट प्रतिशत, तो छूट के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, a+b माइनस AB इंटू 100। इसी फार्मूला पे रख देंगे, जो भी दो वस्तु का छूट दिया रहेगा सब आपको आ जाएगा। तब रख देंगे a का मान कितना है, तो a का मान है 20%, तो 20 प्लस b का मान कितना है, तो b का मान है 10, और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा a इंटू b, यानी कि 20 इंटू 10, 2% दिया है और बटा में 100। अब उससे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व कर देना है। कैलकुलेशन करेंगे 20 पंचे 100 और 5 दूना के 10, हमारा कितना आया, तो हमारा आ जाएगा 20 और 10 30, तो 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28%। तो 28% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईपीपी कांस्टेबल में 24/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, 25/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, किया है, कह रहा है, तो कह रहा है कितने एकल छूट के बराबर थी। इसको कुछ नहीं करना है, a+b माइनस AB इंटू 100 पे रख देना है। तो एक है 50 और प्लस b का मान हो जाएगा 40 और माइनस a इंटू बी, यानी कि 50 इंटू 40 बटा में कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, यानी कि 90, और माइनस हो जाएगा 5 चौके 20, तो 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 यानी कि
70%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 70%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएगा प्रश्न नंबर 14। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल प्रश्न है। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट जाती है तो छूट दी गई प्रतिशत बताइए। तो कितना कितना छूट दिया है, तो छूट दिया है 10% और 12%। आपको बताइए दिए फार्मूला क्या याद रखना है, बस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा में 100 पे आपको रख देना है। इसी फार्मूला पे आपको ये जब भी 2% छूट दिया रहे तो तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। ये इसका ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक आप इसे बस याद करेंगे। जब भी छूट प्रतिशत निकालना रहे या एकल छूट पूछे और 2% सिर्फ दिया रहे तो उसमें रखिएगा ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ए का मान है 10 और प्लस दूसरी छूट है 12। तो ए प्लस 10 प्लस 12 माइनस 10 इंटू 12 बटा में कर देंगे 100। ये देखिए 0 से 0 कट गया है तो नीचे बचा 10। तो 5 से कटाएंगे तो 2 से कटा देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 से कटाएंगे तो 2 छके 12। अब देखिए 6 में 5 का भाग करेंगे तो 6 में जब 5 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 5 और बटा में हो गया 1। तो 10 भाग नहीं जाएगा तो 10 और ये हो जाएगा 10। तो 5 दूना का 10 यानी कितना आया, तो आया 1.2। कितना मान आया, तो आ गया जब 6 में 5 का भाग करिएगा, जब 6 में 5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 1.2। तब इसे अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 और 12 को जोड़ देंगे तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और इसमें से घटा देंगे कितना, तो 5 कम 5 और 5 दूना का 10 यानी 1.2। 5 दूना का 10 1.2 इसमें से घटा देंगे तो 22 में से 1.2 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20.8। तो 20.8% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और जीके का तैयारी करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें क्योंकि हम अपने कम्युनिटी डेली एक पोस्ट डालते हैं जिससे जीके के 5 से 10 कवर एक प्रश्न से कवर किए जाते हैं। तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, एक डील पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के समान होती है तो वह एकल छूट क्या है, तो एकल छूट हो जाएगा 40 प्लस 60 माइनस 40 इंटू 60 बटा में 100। देखिए ये सभी प्रश्न देखिए अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए। देखिए यह प्रश्न पूछा गया ALP CBT ये ALP टायर 1 यानी प्री के एग्जाम्स में। इसके बाद 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 यानी कि हो जाएगा 100 और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 6 चौके 24। तो 100 में से जब 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 66%। तो 66% इस प्रश्न का, सॉरी 66 नहीं, 100 में से जब 24 घटाएंगे 30 यानी कि 76%। सॉरी ऑप्शन नंबर सी 76% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 76% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 76% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और देखिए अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 20 रुपये कंट्रीब्यूट करके, मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूट करके आप हेल्प जरूर करें क्योंकि यह रिलेवेंट कंटेंट है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट दे रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज क्लास दिया जा रहा है। तो इतनी मेहनत के साथ अगर आपको क्लास दिया जा रहा है तो आप जो भी हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं 10 20 50 तो जरूर हेल्प करें। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद स्कैन करिएगा। इस स्कैन पर स्कैन करके 20 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूट करने का जरूर मदद करें। और आप क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू क्लास है। तो प्लीज़ आप हेल्प जो भी कर सकते हैं जरूर करें। और अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हम आपको इतने रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, जिससे क्या होगा कि हमको भी मदद मिल पाएगा और आपको कहेंगे तो अगले वीडियो में आपको दिखा देंगे कि हाँ इस दोस्त ने इतने का कंट्रीब्यूट किया है। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान किया, फिर ठान लिया तो ठान लिया। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो फिर मुश्किल क्या आसान किया मेरे दोस्तों, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हारने के डर से अगर खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, और क्यों डरेंगे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। और चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, अब नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 के एग्जाम्स में। देखिए एसएससी कर रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के कंपीटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये चैप्टर वाइज क्लास है जिसमें बट्टा डिस्काउंट का पार्ट 1 वीडियो है, यह चैप्टर नंबर 13। इससे पहले 12 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड है, एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें जिसमें ऊपर ही मिलेगा मैथ का चैप्टर वाइज क्लास। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 15% का व्यापार छूट और 20% की नगद छूट देता है, कुल प्रतिशत छूट बताइए। तो आपको बता दिए कि बस क्या करना है, तो ए का मान है 15%, तो दूसरा हो जाएगा 20 और माइनस ए इंटू बी यानी कि 15 इंटू 20 और बटा में हो जाएगा प्रतिशत यानी 100। इसी फार्मूला पर रख देना। फार्मूला आपको बताए नहीं ना, पीछे भी फार्मूला बताएं कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। इसी फार्मूला पे आपको रख देना है। तो ये इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 और 15 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35। और देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 से कटा देंगे तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 3, 35 माइनस 3 यानी कि 32%। तो 32% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया। आरपीएफ एसआई 9/12/2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से प्रश्नों का टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है 5 स्टार रेटिंग प्रश्न। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और आप तो एक थोक व्यापारी 4500 रुपये का माल खरीदता है। माल कितने का खरीदा है, तो माल खरीदता है यानी कि सीपी मान लेंगे। सीपी मान लेंगे खरीद मूल्य, तो खरीदा है कितने का, तो खरीदा है 45,000 रुपये का, तो 45,000 का खरीदता है। निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% की अतिरिक्त छूट स्कीम प्रदान करता है।
दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य क्या होगा। तो दो इस पर छूट दे रहा है, खरीदा है वो 45 रुपये में और दो छूट दिया है, एक पहला छूट और एक दूसरा छूट। पहला छूट दिया है 15% का और दूसरा छूट दिया है 10% का। इसी तरह आपको लगा लेना है। तो पूछा है कि दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य क्या होगा, यानी छूट देने के बाद ये वस्तु कितने में बेचा है। जैसे आप गए तो कोई दुकानदार है तो मान लीजिए खरीदा है 4500 रुपये में और आपको बेचा है, तो ये यहाँ पे लास्ट का मूल्य निकालना है। कह रहा है ना कि दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य, यानी दोनों जब छूट दे दिया तो यहाँ पे अंतिम में कितने में बेचा है, इसे एसपी कह सकते हैं। तो एसपी निकालना है। तो आपको कहे था कि जब भी शुरू का मान दिया रहा है और अंत का मूल्य निकालना रहे तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले चलेंगे। तो ये हो जाएगा 45,000 और माइनस 15% है, यानी 15% की छूट दिया है। तो 100 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 85, तो 85 बटा में हो जाएगा 100। और ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो ये है 10%, तो 10% की छूट दिया, यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 90 बटा में 100। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन इसे कर लेना है। तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये 5 से घटाएंगे तो 17 5 85 और ये हो जाएगा 20 5 100। ठीक है। अब ये देखिए, एक जीरो से दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, इसके बाद बचा है दो से इसे कटा देंगे तो 2 दूना के 4 और फिर 2 दूना के 4 2 पंचे 10। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब इसे गुणा करिएगा ना, देखिए रेलवे के एग्जाम्स में क्या होता है, तो देखिए आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन सेम जो पीछे था यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, यूपी आरपीएफ कांस्टेबल में सेम प्रश्न है, लेकिन बस इसे कैलकुलेटिव थोड़ा सा बना दिया, डाटा ऑप्शन बड़ा दे दिया ताकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगे। तो इसी प्रकार एसएससी के सीजीएल यूजीएल का एग्जाम दीजिएगा तो इसी प्रकार डाटा बस कैलकुलेटर रहता है, टाइप और टाइप क्वेश्चन का सेम रहता है। तो जब इसे 17 इंटू 9 इंटू 225 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,425 रुपया। तो 34,425 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 34,425 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यही बात आपको समझाना चाह रहे थे, इस बात को आप समझिए। आप सभी टाइप को समझ जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो अपने बस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव किया जाता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस का दीजिएगा या सीजीएल का दीजिएगा तो इसमें पॉइंट में लगा देगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा बस, नहीं तो क्वेश्चन का टाइप सेम रहता है। और आपको सोल्यूशन पसंद है तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं, जरूर स्कैनर के थ्रू हेल्प करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे भी टाइप चेंज हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पुलिस के एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो दिया है 5%, 10% और 25% के 3 क्रमिक बट्टों के बाद समतुल्य बट्टा क्या है। यह क्लास हम आपको 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी का मेथड चोरी किए हैं, ये हमारा सिर्फ हमारा खुद का मेथड है। तो टोटल परसेंटेज कितना मानेंगे, तो टोटल आप मान लीजिएगा ना, टोटल परसेंटेज मान लीजिएगा, टोटल कितना इसका टोटल मान लेंगे। तो टोटल हम मान लेंगे कि 100, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। अब देखिए 100 में से आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से आप ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को उड़ा सकते हैं। जब 3 इसके पीछे जब दो छूट दिया रहता था तो क्या करते थे, दो छूट के लिए करते थे ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100। तो देखिए जब दो छूट दिया रहता था, दो छूट के लिए करते थे ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100। उस पर भी करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो पहले दो छूट को कंपेयर करेंगे तो 5 + 10 - 5 इंटू 10 बटा में 100 करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी के 10 और सॉरी 5 और 10 15 और 15 और 5 में ये कितना आया, तो ऊपर आया, ऊपर था कितना, ऊपर था 10 × 5 = 50, 50 बटा में 100 यानी 1 बटा में 2.5 यानी कि 0.5, ये 0.5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14.5। अब फिर 14.5 हो गया, फिर 14.5 और 25 को इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि इसके कैलकुलेशन क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। तो इसका और इससे भी शॉर्ट आप इसे भी सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो ट्रिक इसका सेकंडों ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक आपको क्या करना है कि टोटल मान कितना है, तो टोटल मान मान लिए हम 100। टोटल मान कितना है, तो टोटल मान हम मान लिए हैं कि टोटल मान हमारा 100 है। टोटल मान मान लेंगे कि 100 है। अब देखिए 100 पर छूट निकालेंगे, 100 पर छूट निकालेंगे तो पहला छूट कितना दिया है, तो पहला छूट दिया है ना 5% का, पहला छूट दिया है 5% का, तो 5% का छूट दिया है तो 5% का पहला छूट दिया है और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और ये पहला छूट 5% का दिया है तो 5% का छूट दिया है यानी कि हो जाएगा 95 बटा में 100। और दूसरा छूट दिया है 25% का तो ये हो जाएगा 90 बटा में 100। और तीसरा छूट दिया है 25% का यानी कि हो जाएगा 75 बटा में 100। सभी छूट है तो सभी को 100 में से घटा के लिख रहे हैं। अब इसे कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ आप घटा दीजिए 0 से 0। अब इसे 5 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 19 × 5 = 95 और 5 से हो जाएगा 20 × 5 = 100। अब देखिए 5 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर फिर 5 ये कटाएंगे 5 से तो 5 × 20 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। अब कितना बचा, तो हमारा आया 19, ऊपर आया 19 × 3 = 57 और नीचे आ गया 4। तो 57 आया और आया 4। फिर आगे भी देख रहे हैं कुछ बच रहा है क्या, तो जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 14.25। तो 14.25 आ गया, तो आ गया 14.25 और 14.25। तो हो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर हो गया, या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया या तो फिर कैलकुलेशन ये करने में एरर है। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो काट भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें टाइपिंग में या तो एरर है या तो बताने में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया, तो इसे आप काट दीजिए। इसके इस पर सेम आधारित देखिए नेक्स्ट प्रश्न सेम 3 छुट्टी इस पर भी है, तो इस पर आपको हम अच्छे से और इसे डिस्क्राइब कर देंगे तो आप सेम। तो देखिए यार ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया 3 छूट है, इतना इतनी क्रमिक छूट के बाद एकल छूट बताना है। तो मान लीजिए कोई ये प्राइस कोई वस्तु रही होगी और मान लीजिए कि हम माने थे 100, तो 100 मान लीजिए इस पर 3 छूट दिया, 1 छूट 2 छूट और 3 छूट। पहली छूट कितना है, तो पहली छूट है 30%, दूसरी छूट है 20% और तीसरी छूट है 10%। इसके बाद कहा है कि तो प्रतिशत छूट बताइए। तो प्रतिशत छूट बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे 100 और बटा में छूट दिया है, कितने की छूट दिया है, तो छूट दिया है
तो देखिए छूट कितना दिया है, तो छूट दिया है 30% का, तो 30% का छूट दिया यानी कि हो जाएगा 70/100, और दूसरा हो जाएगा 20% का छूट यानी कि 80/100, और तीसरा हो जाएगा 10% का छूट यानी कि हो जाएगा 90/100। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, क्योंकि हो सकता है पीछे वाले प्रश्न में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। 0 से 0 काट देंगे, इसका भी 0 से 0 काट देंगे, इसका भी 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, और तो 2 पंचे 10 कर देंगे, और 2 चौके 8, और ये हो गया। यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100। अब कितना बचा, एक नीचे जीरो बच रहा है, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, हमारा बचा कितना, तो 2 × 4 × 7 × 9 बचा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना के 32, 32 × 9। ये फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या। अब देखिए 100 से 100 थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है मिस्टेक हो रहा था, तो 100 से 100 काट दिए, ये जीरो से इस जीरो काट दिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, इसके बाद इस जीरो से इस जीरो काट दिया। हमारे पास कितना बचा, तो बचा 7 × 8 × 9, और बटा में है 10। इधर भी 10 है ना, इधर भी 10 है, इधर बटा में 10 है। ठीक है, इसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 9 7 63 × 8, 63 × 8 बटा में हो गया 10। ठीक है, 63 × 8, 8 के 24, और 8 48, और 48 और 2 50, और बटा में हो जाएगा 10। 50 बटा में 10, जब इसे 50 में 10 का भाग करेंगे तो आ गया कितना, तो आ गया 50.4%। तो आया कितना, तो आया हमारा 50.4%। तो देखिए आया हमारा कितना, तो आया हमारा ना, देखिए आया है कितना, तो माना है 50%, 50.4%, और ऑप्शन में भी दिया है 50.4%। लेकिन अगर आप इसे टिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको नहीं करना है, 50/4 नहीं करना है। हम माने थे कितना, तो माने थे 100। तो कहा है कि बराबर एकल प्रतिशत छूट बताइए। तो एकल प्रतिशत छूट के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या करना है, तो इसको 100 में से घटाकर उत्तर को बताना है। बस आपको यही चीज़ याद करना है, 100 में से इसको घटाकर उत्तर बताना है। तो 100 में से जब 50.4 को जब 100 में से घटाएंगे ना, तो हमारा आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 49.6। तो 49.6 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 49.6 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पीछे वाले प्रश्न को कैलकुलेशन करिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन करने पे आ जाए, हो सकता है कि जल्दबाजी में बता रहे थे कैलकुलेशन गलत हो गया हो, तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाना चाहिए 43। हाँ, कोई ऑप्शन भी उसमें नहीं है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, एक बार और सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, और इसका सही आंसर आ जाएगा ना 43.3%। 43.3% इस प्रश्न का सही आंसर आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, तो आपको आप जब इसे सॉल्व किए 100 पे जब तीनों छूट निकालेंगे तो आ गया 50.4। लेकिन कहा है कि बराबर एकल छूट प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, तो 100 में से इस मान को घटा देगा। इसी प्रकार जब 3 छूट दिया रहे तो आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो 100 में से इस मान को घटा दिए 50.4 को, तो आ गया 49.6 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी में 2018 में पूछा गया, रियल प्रश्न है, टाइप चेंज हुआ है। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो ये कोई मान लीजिए खिलौना था, 12% की छूट दे दिया, ठीक है, और उसे बेच दिया कितने में, तो बेच दिया एक खिलौने के 132 रुपये में बेचा गया है। तो अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य ये अंकित मूल्य पूछा है। तो जब भी आपको बताएंगे, जब भी शुरू का मान निकालना रहे तो रेशियो को उल्टा अनुपात में रखेंगे। तो शुरू का मान निकालना है तो 132 × 12% की छूट दिया, यानी कि 12% की छूट यानी कि हो जाएगा 86 88 88/100 हो जाएगा। 12 घटाएंगे 100 में से तो 88/100 हो जाएगा। तो उल्टा कर देंगे, जब शुरू का मान निकालना है तो 100 में हो जाएगा 88। अब इसे क्या करना है, इसे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 के 100, इसे हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 दूनी के 22, इसे 11 से काटेंगे तो 11 दूनी के 22, 2 छक्के 12, और 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 25 छक्का 150 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी अडाई प्रचार है उसे स्किप न करें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। एपीपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए एपीपी कांस्टेबल में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक खिलौने का रियायती मूल्य इतना है, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो क्या क्या है, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपया था, 1470 रुपया है, और यदि छूट जो है 16% है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि शुरू का मूल्य बताना है। कोई भी वस्तु अंकित रही होगी तभी तो छूट दिया होगा। रियायती मूल्य क्यों हम अंक का मान रहे हैं, क्योंकि कहा है छूट छूट दिया है, तो अंकित मूल्य पर, तो छूट जब भी अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो पहले अंकित मूल्य रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए पहले कुछ अंकित रहा होगा मूल्य, उस पर छूट दिया होगा, छूट देने के बाद 1470 रुपये में बेच दिया है, तब इसको शुरू का मूल्य निकालना है। तो जब भी शुरू का मूल्य निकालना है, अंत का मान दिया है, तो रेशियो को सीधा रेशियो को उल्टा अनुपात में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1470 इंटू रेशियो को उल्टा अनुपात में रखते हैं, बार बार कर रहे हैं, तो 100 में, और छूट दिया है तो 100 में से 16 को घटा देंगे तो हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इसे घटा दे रहे हैं, तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 कम 4, और 4 से हो जाएगा 25 के 100, और 21 को इसे 7 से कटा देंगे तो 7 दूनी के 14, 7 कम 7 और 0, और ये हो जाएगा 70 के 21, 3 से कटा देंगे तो 3 7 21, यानी कि 70 × 25, तो आ गया 25 × 70, और 25 में जब 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150, 175, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1750 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1750 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐड जो भी है इसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, और ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ईपीपी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, टाइप चेंज 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु
950 रुपये में बेची गई तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यानी कि एमपी कह लीजिए, उसे क्रय मूल्य भी कह लीजिए। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए तो कितना का छूट दिया है, तो पहला छूट दिया है 30% का, दूसरा छूट दिया है 10% का, और इसके बाद बेचा है कितने में, तो बेच दिया है 945 रुपये का। तो बेच दिया है 945 रुपये का। एसपी को क्यों लास्ट में रखें, क्योंकि पहले अंकित मूल्य रहा होगा, उस पर 2 छूट दिया है 30% का 10% का, इसके बाद बेचा है 945 रुपये में। तो पूछा गया है, तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य यानी कि शुरू का मूल्य, लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, तो शुरू का मूल्य निकालना है। तो रेशियो को उल्टा अनुपात में रखेंगे तो 945 इंटू 10% का छूट है तो 100/10% छूट कर दिया तो 90 इंटू 30% का छूट है तो 100 में से 30 घटा दिए यानी ये हो जाएगा 70 हो गया। अब इसे सिंपली आपको कैलकुलेशन कर देना है, 0 से 0 कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे। अभी देखिए 9 से कटाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 5 45 105 हो गया। 7 से करेंगे तो 15 7 105 15 हो गया, और इसे गुणा करेंगे तो 15 इंटू 10 तो 15 2 150 दाई में 1500। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप अपनी सुविधा अनुसार इस क्लास को स्पीड या स्लो करके जरूर देखें, स्पीड या स्लो करके अपनी सुविधा अनुसार जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा रखना नहीं चाहते। और वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कर हमारा हेल्प जरूर करें। अगर आपको क्लास पसंद है, चाह रहे हैं इसी तरह का क्लास, तो इस पर 20 रुपये का मिनिमम सहयोग जरूर करें। आपको क्लास हेल्पफुल लगे तब, अगर ना लगे तो बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी में पूछा गया प्रश्न, ईपीपी 2018 में ईपी पुलिस कांस्टेबल में 26/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, तो कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया है। तो एक खिलौना है कोई, अंकित मूल्य दे दिया है, तो अंकित मूल्य कितना दिया है, तो अंकित मूल्य दे दिया है 1800 रुपया। बिक्री के दौरान 20% और 15% की रील सेवल 2 छूट दी गई है। तो 2 छूट दी गई, पहली छूट और दूसरी छूट, दो छूट दी गई है बिक्री के दौरान। अंकित मूल्य इतना 2 छूट दी गई, तो पहली छूट है 20% और दूसरी छूट दिया है 15%। तो ये 2 छूट दिया गया है, ये 2 छूट दिया गया है। तो पूछा है कि खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, तो कोई वस्तु था उस पर अंकित मूल्य था 1800 और उसके बाद 20% और 15% की छूट देकर बेच दिया है। तो पूछा है कि बिक्री यानी विक्रय मूल्य क्या है, तो जब भी शुरू का मान दिया रहा है और अंत का मान पूछे तो रेशियो को सीधा ले जाते हैं। तो रेशियो यानी कि अनुपात जो परसेंटेज का होता है उसे सीधा रखते हैं। तो 20% का 1800 पे 20% का छूट दिया यानी कि 80/100 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 15% का छूट यानी कि 85/100। अब देखिए 17 5 85 और ये हो जाएगा 20 5 100। ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 4 8 और ये हो जाएगा 2 5 10। अब देखिए 20 से कटा देंगे तो 20 से कटाएंगे तो 0 से 0 और 2 से कटाएंगे तो 90। अब ये 5 से कटा देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 18 5 90। और हमारा आया कितना, तो ये आया है 17 4 इंटू 8। तो 17 4 और 8 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1200, या इसे करेंगे 18 चौक 72। ये कितना करेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72 इंटू हो जाएगा 17। और देखिए 17 इंटू 72 तो 17 दूना के 34 यानी लास्ट में हमारा 4 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसमें 2 है तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, इसमें 0 है ये भी ऑप्शन कट जाएगा, इसमें 4 है तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 है, तो ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। आप 72 में 17 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1224 ही आएगा। आप वीडियो को स्लो या फास्ट अपनी सुविधा अनुसार करके जरूर देखें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपको कंटेंट पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी देखिए ईपीपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 30/8/2024 को शिफ्ट सेकंड का। ऐसे ही प्रश्न ऐसे पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य बताना है यानी कि शुरू का मूल्य निकालना है। तो शुरू का मूल्य निकालना है तो बता दिए कि रेशियो को उल्टा अनुपात में रखेंगे। तो रेशियो को उल्टा अनुपात में रखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज को उल्टा अनुपात में रखेंगे, छूट प्रतिशत। तो 12% का छूट दिया है तो 100 में से 12 घटा देंगे यानी कि इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 88। अब इसे कैलकुलेशन करना है और आपको कुछ नहीं करना है। 4 से कटा देंगे तो 25 चौके 100 और 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8। फिर 11 से कटा देंगे तो 11 कम 11 11 दूनी के 22। फिर 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी के 22। 2 से कटा देंगे तो 2 6 12 और आ गया 25 छक्का 150। तो 25 छक्का 150 यानी 1500 रुपये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इतना है, विक्रेता इतने इतने की 2 छूट देता है, टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए एक टेलीविजन है कोई, ठीक है, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य दे दिया है एमपी, जिससे मार्केट प्राइस कहा जाता है, अंकित मूल्य दे दिया कितना, तो दे दिया है 9000। इस पर 2 छूट दिया, पहली छूट और दूसरी छूट। तो पहली छूट है 25% की और दूसरी छूट है 4% की, माइनस में रख दिया ताकि आपको 100 में से घटाना। अगर छूट लाभ कहीं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे, तो लाभ रहता था तो प्लस लिखते थे तो 100 में से जोड़ देते थे, माइनस लिखते थे तो 100 में से घटा देते हैं। इसी प्रकार सिंबल लगाएगा जिससे आपको माइनस प्लस करने में सही रहेगा। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताइए। तो कोई वस्तु है उस पर 9000 रुपया प्रिंट है और उस पर 2 छूट दे रहा है, पहली छूट 25% का, दूसरी छूट 4% का, तो उसे कितने में बेचा है। तो आपको बताया कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहा है अंत का मूल्य निकालना रहा है तो रेशियो को सीधा अनुपात में ले जाएंगे, और जब अंतिम मूल्य दिया रहा है और सीधा शुरू का मूल्य पूछे तो जो परसेंटेज होता है उसे उल्टा अनुपात में रखते हैं। इसके पीछे क्या किया, तो
उल्टा अनुपात में रखे, क्योंकि हमारा एमपी निकालना था और विक्रय मूल्य दिया, तो इसको अब इसमें क्या गया है, तो इसमें हमारा देखिए पीछे वाले में क्या गया था, पीछे वाले में एमपी निकालना था यानी शुरू का मूल्य निकालना था, तो अनुपात को उल्टा रखे और इसमें अंतिम मूल्य पूछा बताना है यानी कि एसपी निकालना है। तो 9,000 इंटू 25% की छूट यानी कि 100 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 75 बटा में 100 और इंटू 4% की छूट यानी कि 100 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 96 और 96 बटा में 100। इससे बस आपको कैलकुलेशन कर देना और कुछ नहीं करना है। 00 से 00 इसका कट जाएगा। फिर देखिए 25 तियाँ 75 और फिर हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 से कटा देंगे तो इसे 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4, इसे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45 और फिर इसे 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 8 16 हमारा आया कितना, तो हमारा आ गया 45 इंटू 3 इंटू 48, 45 इंटू 3 इंटू 48 आ गया। प्रश्न नंबर 25 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो देखिए 8 3 के 24 और 24 8 3 के 24 और 24 पंचों के 20, तो ये इसका इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6480 रुपया। ऑप्शन नंबर सी 6480 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए सभी वीडियो को 1 घंटा के अंदर समेटना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो अपनी स्पीड स्लो करके देखिएगा। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया रियल प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 है, दुकानदार एक ग्राहक को इतने इतने की छूट प्रदान करता है, ग्राहक के लिए वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदा ग्राहक ने। तो आपको बता दिए कि पहले ये क्या दिया है, तो पहले होता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य दे दिया है 1200 रुपया। अंकित मूल्य कितना दिया है, तो अंकित मूल्य दे दिया है 1200 रुपया। इसके बाद ग्राहक को 2 छूट दिया है, पहला दिया है छूट 10% का और छूट है इसीलिए माइनस में लिख रहे हैं, दूसरा 5% का छूट है तो 5 लिख दिए। और इसके बाद यह ग्राहक खरीद को पूछा है कि ग्राहक ने उस वस्तु पर कितने में खरीदा, तो खरीदा यानी कि ग्राहक ने खरीदा, तो ग्राहक ने खरीदा तो दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार के लिए हम एसपी कर लेंगे। कुछ भी हो आप खरीद मूल्य मानिए, बिक्री मूल्य मानिए, कुछ भी मानिए। तो एमपी है, एमपी पे छूट दिया है तो 112 है, इसके बाद 10 का छूट दिया है तो ये हो जाएगा 90 बट्टा में हो जाएगा 100 और फिर 5% का छूट दिया तो ये हो जाएगा 95 बट्टा में हो जाएगा 100। जब इसे कटाएंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 18 पंचे 90 और इससे 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100, फिर 5 से कटाएंगे तो 19 पंचे 95, फिर 5 से कटाएंगे तो पंचों के 20 और फिर 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, तो हमारा आ गया 30 इंटू 18 इंटू 19 और इससे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 3 54 यानी कि 540 इंटू 19 और 540 में जब 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 540 नहीं आएगा क्योंकि 120 का ये जीरो कटा है ना, 120 का ये जीरो कटा है, ये जीरो कटा है, ये जीरो कटा है, जीरो कटा है तो जीरो कटा है तो 54 इंटू 19 हो जाएगा और 19 चौक 76, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेगा 54 में 19 का, तो जब 54 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 54 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1026, तो 1026 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, तो एएलपी टायर 1 यानी एएलपी प्री के एग्जाम में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक वस्तु को 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 100 रुपये में बेचा गया, तो एक्स का मान बताइए। यानी कोई वस्तु है और उस पर अंकित मूल्य है 500 रुपया, इसको छूट दे दिया तो -20% का पहला छूट दिया है, फिर दूसरा दिया है 15% का छूट। तो इस पर बताना है कि कितने में यह बेचा है उस वस्तु को, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो आपको बताएं कि जब भी शुरू का मूल्य दिया रहा है और अंतिम का मूल्य पूछे तो रेशियो का जो अनुपात होता है ना परसेंटेज का, उसे सीधा लिखते हैं। तो 500 इंटू 80%, 20% का छूट दिया यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 बटा में 100 और 15% का छूट दिया तो ये हो जाएगा 85 बटा में 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसे कैलकुलेशन करेंगे जब तो ये हो जाएगा 17 5 85 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20 चौके 80, ये 00 से 00 कट जाएगा। तो हमारा बचा कितना, तो बचा पंचों के 20 और इंटू 17 और 17 दूना कितना होता है, 17 दूना के 34 यानी कि 340 रुपया। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो 340 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल प्रश्न है। टाइप चेंज हुआ है यहाँ से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपया है, तो सूची मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, तो सूची मूल्य को मान लेते हैं एमपी यानी अंकित है 200 रुपये। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है, कोई ग्राहक खरीद रहा है, तो ग्राहक खरीद रहा है तो दुकानदार बेचा है तो दुकानदार के लिए एसपी मान लेंगे और ग्राहक के लिए हम इसे सीपी मान लेंगे। तो 150 रुपये में खरीदा है। यदि 2 छूट के बाद, एक छूट और 2 छूट, यदि एक छूट 10% है तो दो अन्य छूट कितना है, तो यानी कि पहली छूट को मान लेंगे कि 10%, तो दूसरी छूट हमको बताना है कि दूसरी छूट कितना दिया है। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर में पीछे का प्रश्न बताया ना उसी प्रश्न पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न का टाइप चेंज किया गया। तो इसका उत्तर आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, जिससे हमको पता चल पाएगा जो भी कैंडिडेट दें आंसर की वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और इसका सोल्यूशन अगर आप चाहेंगे तो सोल्यूशन इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो 1-2 दिनों के बाद चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो में इस प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो आप एक बार जरूर इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा अपने से, अगर नहीं हो पाएगा तो सोल्यूशन देखिएगा, पार्ट 2 वीडियो में सोल्यूशन करा देंगे जो आपको जल्दी मिल जाएगी 1-2 दिनों में ये क्लास। तो नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। क्या इसी तरह सभी क्लास को हम अपलोड कर दें, जो भी अभी बचे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SIC सभी का। तो आप लोग यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। यह हमारे चैनल का लोगो है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और हम डेली एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट से अपना GK आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी पोस्ट से हम 5 से 10 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो डेली कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, जो पोस्ट ज़्यादातर मॉर्निंग में हम करते हैं 7 से 8 AM के बीच में। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर यह क्लास आपको हेल्पफुल लगी, आपको लगे कि हाँ रिलेवेंट कंटेंट है, सोल्यूशन भी आपको पसंद आए, लगे कि हाँ अच्छा सोल्यूशन है, इसको काटे नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको लगे कि हाँ क्लास अच्छी है, अच्छी क्लास है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो आप बहुत से पेड कोर्स भी लिए होंगे, तो उसकी तुलना में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कंट्रीब्यूट करके हमारा जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं, 20, 50, 10 का जरूर हेल्प करें। और हमको जरूर मैसेज करके रिप्लाई करें कि हाँ आपको इतना हेल्प किए हैं, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, ना ही हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, तो 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्लास दे रहे हैं। तो यह क्लास SSC के कोई भी एग्जाम दीजिए, पुलिस का EP पुलिस, SSC GD कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में आपको यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बार बार पूछे जाते हैं, बस प्रश्न को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया जाता है, लेकिन टाइप सेम रहता है। और अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं, नए भी एक्सपीरियंट हैं, तो आपको यह सोल्यूशन, आप मैथ जरूर सीख पाएंगे, हमारे मैथ से जुड़े हैं। तो अरिथमेटिक पूरा हम कंप्लीट कराने के लिए सोचे हैं, तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर करें, और अगर आप हेल्प ना करें तो ऐड जरूर देखा करें, जिससे हमारा हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस पिन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सदाबहार। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे सेम मेथड पे और मिक्स प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन, और आप अगर SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखिएगा। 37 सेट्स अपलोड है, इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम टाइप वाइज सोल्यूशन दिए हैं, तो सब कुछ आप जाकर देखिएगा। रीजनिंग का 27 सेट अपलोड है, हिंदी का 30 सेट्स और GK का 25 सेट और मैथ का 23 सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।